बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर हूँ एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की रेमेडी में हम लहसुन के फ़ायदे पर एक सैर हासिल मालूमात आपकी गुज़ार करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत ही ज़्यादा नफ़ा बख्श होंगे। लहसुन खुदा बुजुर्ग बरतों की तरफ से किसी तोहफे से कम नहीं है। गार्लिक की सबसे पहली और सबसे टॉप क्वालिटी ब्लड प्रेशर को कम करने की ताकत है। ब्लड प्रेशर लहसुन की मदद से किस तरह कम किया जा सकता है? जब आप लगातार गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जिसम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्लड वेसल यानी खून की नालियों को फैलाने का काम करती है, इनको लचकदार बनाती है, इनको रिलैक्स करती है। जब हमारे खून की नालियाँ रिलैक्स होती हैं तो इन पर खून का दबाव कम हो जाता है। यही वजह है लहसुन का बाकायदगी से इस्तेमाल करने से हमारा ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। ये एक रिसर्च से साबित हो चुका है। रिसर्च में कुछ लोगों को इस बात पर तजर्बा किया गया कि रोज़ाना 2 पीस गार्लिक का लगातार 3 महीनों तक इस्तेमाल कराए गए। इनके ब्लड प्रेशर में वाज़ेह कमी देखी गई। ये बहुत बड़ी रिसर्च थी जिससे यह साबित हो गया कि ब्लड प्रेशर को कम करने में लहसुन बहुत अहम किरदार अदा करता है और अंग्रेजी एलोपैथी की मेडिसिन की बानिस्बत बहुत ही ज़्यादा मौसर साबित होता है। दूसरा अहम तरीन फ़ायदा जो लहसुन को इस्तेमाल करने से होता है उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हार्ट प्रॉब्लम को होने से रोकती हैं, डायबिटीज़ यानी शुगर को कंट्रोल करता है, कैंसर के आर्जे से बचाता है। जो लोग बाकायदगी से लहसुन का इस्तेमाल करते हैं उनके जिस्म के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करने वाले फैक्टर्स को कम करता है। तीसरे नंबर पर लहसुन को इस्तेमाल करने का फ़ायदा यह है कि यह हमारे खून के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जब हम बाकायदगी से लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिगर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की पैदावार को कम करता है। तहकीक से यह बात साबित है कि जिन लोगों ने रेगुलर 3 से 4 महीने लहसुन का इस्तेमाल किया उनको न सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हुआ बल्कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल था उससे भी निजात मिली। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि लहसुन का इस्तेमाल के दौरान कुछ लोगों का ख्याल है कि हम चूँकि लहसुन को बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मकदार भी जो हम लेंगे उसको भी ये हज़म करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो इंटरनल कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ही ये कम करेगा। जो आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेना शुरू करेंगे उसको कम करने में या हज़म करने में यह बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। लिहाजा आपको अपनी डेली की डाइट पर भी नज़र रखनी चाहिए और उसको मेंटेन रखना चाहिए। चौथे नंबर पर लहसुन को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। लहसुन के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये खुदा बुजुर्ग बरतों की तरफ से किसी तोहफे से कम नहीं है। इस तरह यह आपको बैक्टीरिया और वायरस दोनों के हमले से बचाता है। इस तरह आपको डेली की बुनियाद पर रोज़मर्रा के लगने वाली न सिर्फ छोटी छोटी बीमारियों से बचाता है बल्कि बड़ी बीमारी जैसे टाइफाइड वगैरह से भी आपको महफूज रखता है। ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। 5वें नंबर पर जो आपको इसका फ़ायदा होता है वो ये है कि यह खून के गाढ़ेपन को कम करता है। इसके अंदर जो क्लॉट्स बनने का अमल है इसको रोकता है जिससे आपके अंदर हार्ट अटैक का ख़तरा कम हो जाता है। इसके अलावा आपको स्ट्रोक और अंजाइना से महफूज रखता है, हमारी खून की नालियों की सख्ती को भी कम कर देता है और इनमें अकड़ाव को रोकता है और इनमें लचक पैदा करता है। 6ठे नंबर पर आपको जो इसका फ़ायदा होता है वो इसके अंदर पाए जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे अंदर फ्री रेडिकल को कम करते हैं, बुढ़ापे को आने से रोकते हैं और हमारी जवानी को ताज़ा कायम रखने में हमारे जिस्म की मदद करते हैं। हमारी नसों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम कर दिया। 7वें नंबर पर जो बेनिफिट लहसुन का इस्तेमाल से आपके जिस्म को मिलता है वो ये है कि अगर आप डेली अपने खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो ये आपको बाकी तमाम खाए जाने वाली खुराक के जायके को बढ़ा देता है जिससे आपकी भूख में इजाफा होता है और आप एक सेहत बख्श खुराक लेते हैं जिससे आपके जिस्म की ओवरऑल सेहत बेहतर होती है। आप मुख्तलिफ खानों में भी लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दाल बना रहे हैं तो आप इसको तड़के में इस्तेमाल करके ले सकते हैं। गार्लिक का पाउडर बनाकर इसको आप खाने के ऊपर छिड़काव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग लहसुन की चटनी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह भी आप लहसुन को अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। अब मैं आपको लहसुन का इस्तेमाल करने का सही तरीका बताता हूँ। लहसुन के तिब्बी फ़ायदे से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप इसको कच्चा ही खाएं। वैसे तो मार्केट में इसके सप्लीमेंट भी मौजूद हैं जिनको खाने से हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आप इसको कच्चा खाने की आदत बनाएंगे। इसके लिए आप लहसुन के 2 पीसेस ले लें, उसको मुंह में डालें, उनको चबाएं, ऊपर से पानी के चंद घूंट ले लें। ये है तो थोड़ा मुश्किल क्योंकि अगर आप इसको मुंह में डाल कर चबाएंगे तो ये थोड़ा सा तेज़ होता है जो आपके गले में और सीने में जलन का एहसास भी हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे भी पाया गया है जो कि इस तरह लहसुन को खाने से उनको कह की शिकायत भी हुई। इसका जो आसान तरीका है वो ये है कि आप एक खरल ले लें जिसमें आपने जड़ी बूटियाँ कूटते हैं। इसके अंदर आपने 2 पीसेस लहसुन के जवे के डालने हैं, उसको अच्छे से कूट लें और आपने इसको मुंह में डालना है और फ़ौरन ही ऊपर से पानी पी लेना है। अब हम आपको बताते हैं कि आप कितनी मकदार में लहसुन का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर कर सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं
तो आप इसकी मकदार कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले रहे तो फिर आप रोज़ाना की बुनियाद पर भरपूर फ़ायदे को हासिल करने के लिए 2 जवे इस्तेमाल करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।